हेलो प्यारे बच्चों। बेटा लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया था ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, हमने तीन इक्वेशंस को ड्राइव किया था। नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, और थर्ड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। तीन इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हुई थी। ठीक है, उन्हीं के बेस पर आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन, वो हम उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्या है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। कह रहा है कि कोई भी एक बस है जो हमारे पास किसी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है और एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पे जाती है। कांस्टेंट रेट है इसका कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लिया, 8 सेकेंड। आपको डिस्टेंस बतानी है कि बस ने कितनी डिस्टेंस कवर की उस टाइम इंटरवल के दौरान। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो सुनिए बेटा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये चीज़ देखनी है क्वेश्चन में। अगर आपको देखो ये लग रहा है क्वेश्चन में कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, सर क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन सी क्वांटिटी दे रखी है या नहीं दे रखी है, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप एक काम करिए, आप यूनिट को देखिए। आप जो उसके पीछे यूनिट लिखी हुई है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें नहीं पता चल रहा क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ जो हमारे पास यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट किसकी होती है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, ये वाली यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, गिवन दैट रेस्ट से स्टार्ट हो रही बस, तो रेस्ट से क्या होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3 मीटर सेकेंड माइनस 2, टाइम t गिवन है 8 सेकेंड। हमसे पूछा गया है s, ये हमसे पूछा गया है, ये हमें दी हुई क्वांटिटी ये हमसे पूछी गई, s पूछी गई। ओके, अब सुनिए बेटा ध्यान से। हमारे पास हमें ये पता है कि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, नंबर 1 v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड में हमारे पास क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, और थर्ड थी v स्क्वेयर माइनस यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये हमें हमेशा याद रखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्हीं से न्यूमेरिकल होंगे। अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो सर डिस्टेंस की जो बात होती है वो 2 उसमें होती है, किसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकंड में और थर्ड में। तो इसका मतलब फर्स्ट तो यहाँ नहीं लगेगी, ये तो कन्फर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड और थर्ड में सर कौन सी लगेगी वो देखना है, हमें चूज करना है। तो देखिए बेटा, u हमारे पास गिवन है, t हमारे पास गिवन है, a हमारे पास गिवन है, t हमारे पास गिवन है। इसका मतलब ये लग सकती है, एक बार ये भी ट्राई करके देखिए। v हमारे पास नहीं गिवन है, u गिवन है, u हमारे पास गिवन है, v हमारे पास नहीं गिवन है, s हमारे पास नहीं गिवन है, a हमारे पास गिवन है। यहाँ 2 वेरिएबल हो रहे हैं, 2 वेरिएबल हैं, 2 की वैल्यू हमें पता है, 2 की वैल्यू नहीं पता। इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं लगेगी, क्योंकि 2 की वैल्यू, फिर ये इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सभी की वैल्यू गिवन हो उससे 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं लगेगी। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये लगेगी। ये ट्रिक होती है बेटा न्यूमेरिकल करने की। तो देखिए, अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर, ये हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो वैल्यू पुट कीजिए, 0 इंटू टी की वैल्यू जो है 8 सेकेंड है, प्लस 1/2 इंटू 3 मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, और टी का स्क्वेयर है, टी है 8 सेकेंड और इसका स्क्वेयर है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 इंटू 3
मीटर सेकेंड -2 इंटू 8864 और ये सेकेंड का स्क्वायर, ये होगा आपके पास। देखिए सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 2 से 32, ठीक है ना, कैंसिल कैंसिल कीजिए, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर, मैं यूनिट का कैंसिल कर रहा हूँ, एक बार देखिए ये यूनिट कैंसिल होगी, 32 और ये आ गया 96। अब देखिए 96 यूनिट क्या है, आपके पास सिर्फ मीटर बच रहा है, तो ये मीटर आ गया, तो डिस्टेंस की यूनिट आ गई या नहीं आ गई, तो ये 96 मीटर, ये आपके पास न्यूमेरिकल होगी। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल करनी है। अब आपके पास 2 होमवर्क के न्यूमेरिकल है बेटा, देखिए ध्यान से क्या है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and acquire a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट। फाइंड द एक्सेलरेशन निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम, इस दौरान कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो निकालनी है। अजूम मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म, माना गया कि जो कार का मोशन हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड हमारे पास है ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। इफ इट देन कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। ये आपके पास 2 होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, दोनों आपको करके पिक भेजनी है मेरे पास, ठीक है, 2 आपके पास ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है बेटा वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, देखिए बेटा सर्कुलर मोशन आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ चुके हैं। यहाँ आप स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ चुकी हैं कि या तो बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही थी या आपके पास वाई एक्सिस में मूव कर रही थी। अब आपके पास सर्कुलर मोशन आया, तो सर्कुलर मोशन से पहले आप एक डेफिनेशन को देखिए। किसकी डेफिनेशन? सर्कल की, क्योंकि सर्कल की बात आ रही है ना यहाँ पर। देखिए इस पॉइंट पर सर्कल की बात आ रही है, तो सबसे पहले हम सर्कल को देखेंगे कि हमारे पास सर्कल क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास मैं सर्कल बना रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, ये आपको ये आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं। हाँ सर दिख रहे हैं पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखिए, सुनिए ध्यान से, क्या है सर्कल। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारे पास कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, ये हमारे पास कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट है। क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से बेटा। ये हमारे पास कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट मेंशन हो, तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, जो वो शेप बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास सर्कल कहलाती है। ये कभी भी मत बोलना कि किसी भी एक सेंटर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट
जो फॉर्मेशन होगी वो सर्कल होगी। नहीं बेटा, बेटा सेंटर जो आएगा वो तो बाद में आएगा ना, पहले तो सबसे पहले सर्कल बनेगा, सर्कल बनने के बाद सेंटर बनता है। तो सर्कल की जो डेफिनेशन आई वो क्या आई आपके पास, ऑल सेट पॉइंट, ऑल सेट ऑफ, या नहीं ये बोलिए, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सर्कल बोलते हैं। ओके, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। पहले सर्कल बनेगा, उसके बाद उसका सेंटर आता है। ठीक है, अब इसके बाद है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होगा कि कोई भी बॉडी मूव करे एक सर्कल के अराउंड, वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास वो मोशन क्या कहलाता है, वो हमारे पास मोशन जो होता है वो क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, सर्कुलर मोशन कहलाता है। ओके सर, ये समझ में आ गया, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, सर्कुलर मोशन देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइए, ये आपके पास एक सर्कल है, ड्राइंग अच्छे से बनाना बेटा आप लोग, ठीक है। ओके, बॉडी देखिए, ये एक्स एक्सिस है इस साइड, और इस साइड वाई एक्सिस है। बॉडी एक्स एक्सिस में भी चल रही है और बॉडी वाई एक्सिस में भी चल रही है, बॉडी एक्स एक्सिस में भी चल रही है, बॉडी वाई एक्सिस में चल रही है। इसका मतलब बॉडी दोनों एक्सिस में चल रही है, इसका मतलब ये 2D प्लेन होगा, 2D मोशन होगा, 2D मोशन होगा। तो आपके पास पहला क्वेश्चन जो MCQ के लिए हो गया कि सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन होता है, तो 2D मोशन होता है। ओके, कोई भी बॉडी अगर किसी भी सर्कल के अराउंड मूव करे तो उस मोशन को हम क्या कहलाएंगे, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे, तो एग्जाम्पल सुनिए बेटा, आपका जो इलेक्ट्रिक फैन होता है वो भी सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद आपके पास जो मोशन किसका, मून का अराउंड किसके, अर्थ की, इलेक्ट्रॉन का मोशन है अराउंड द किसके, न्यूक्लियस की, वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उनकी बात नहीं करेंगे, अब हम सीधा टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन 2D मोशन है, ये पता चल गया। सर ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, सुनिए ध्यान से, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मैंने बता रखा है, आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको बता रखा है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, कोई सी भी चीज़ एक चेंज हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म है। ओके सर, करके देखते हैं एक बार बेटा। यहाँ कोई भी बॉडी है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ कोई P पॉइंट पर कोई बॉडी है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, ये आपके पास इसकी मूविंग डायरेक्शन। ठीक है, नंबर 1 सुनिए ध्यान से, किसी भी आर्क पर, किसी भी सर्कल पर अगर हमें किसी भी पॉइंट पर, सर्कल की किसी भी पॉइंट पर किसी भी बॉडी का मोशन देखना है, किसी भी बॉडी का मोशन देखना है, तो जो उस बॉडी की डायरेक्शन है वो हमेशा उस पॉइंट पर टेंजेंशियली होगी। मीन्स अगर हमें इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखनी है इस बॉडी की और ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो इसकी जो टेंजेंशियली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन ये होगी। अगर इस पॉइंट पर देख रहे हैं हम तो इसकी टेंजेंशियली डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो इसकी टेंजेंशियली डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो टेंजेंशियली डायरेक्शन ये होगी, और इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो टेंजेंशियली डायरेक्शन ये होगी। तो देखिए हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डायरेक्शन इस साइड है, इस पॉइंट पर 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 इस साइड है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जब हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ये कौन सा मोशन कहलाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा।
क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है बेटा, वो चेंज हो रही है। जो वेलोसिटी है ये v, ये भी v, ये भी v, ये भी v और ये भी v, जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है वो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। और वेलोसिटी हमेशा देखेंगे तो कैसे देखेंगे सर, टेंजेंशियली ड्रॉ कर देंगे। और आप बेटा एक एग्जांपल भी कर सकते हो अपने घर में कि आपके पास जो बॉल होती है, ठीक है, उस बॉल को लीजिए और उसके एक स्ट्रिंग जो है, धागा है, वो बांधिए, ठीक है। और जब आपको, आप देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपके लिए एक्सपेरिमेंट है घर के लिए, कि आप बॉल लेना, ठीक है, देखिए सुनिए ध्यान से, ये बॉल है, ठीक है, इससे एक स्ट्रिंग धागा बांधना और इस धागे को अपने हाथ में पकड़ना, ठीक है, और इसको एक सर्कल की तरह घुमाना, एक सर्कल की तरह घुमाना है, ऐसे रोटेट करवाना, ठीक है। और जब इसको ऐसे सर्कल की तरह रोटेट करवाओगे, जब इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो एक काम करना, आप इसको छोड़ देना। तो आपको जैसे ही आप इसको जिस पॉइंट पर छोड़ेंगे, ये उसके टेंजेंशियली डायरेक्शन में ही जाएगी। ये उसके, देखिए अगर आपके पास ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, आपके पास जो बॉल है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है, तो जैसे ही आपने इस पॉइंट पर छोड़ा तो ये टेंजेंशियली जाएगी। ये ऐसा नहीं कि ये वापस ऐसे मुड़ जाएगी, नहीं बेटा, ये टेंजेंशियली जाएगी। ये एग्जांपल है, करके देख लेना आप अपने। इसीलिए कहा गया कि जो ये वेलोसिटी है जो बॉडी की, वो हमेशा टेंजेंशियली होती है, और ये आपको करके देखना है घर पे, ठीक है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे किसके बेटा, एंगुलर। देखिए अब आपने क्या पढ़ा है, आपने मान लो ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ, बॉडी यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से मान लो इस पॉइंट पर पहुँच गई, इस पॉइंट पर भी, ये पी पॉइंट पर इसने ये, तो ये आपके पास क्या कहलाता था, ये सर ये हमारे पास लीनियर डिस्टेंस कहलाता था या डिस्प्लेसमेंट कहलाता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सर ये यहाँ से यहाँ गई है, ये लीनियर डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, ओके। इस पॉइंट से ये बॉडी इस पॉइंट से यहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट से यहाँ पहुँची है, ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा बना रही है। तो ये बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर किसी सर्कल के पॉइंट पर जितना घूमी है, उस घूमने को क्या बोलते हैं, उस घूमने को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या लीनियर की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा टर्म, और इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसको डिनोट करते हैं हम थीटा से। बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना घूमी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये जो थीटा है ये दो क्वांटिटी में मेजर होगा, एक तो होगा डिग्री में, एक होगा रेडियन में। डिग्री और रेडियन में, रेडियन ऐसा यूनिट है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट की क्या है, रेडियन है। और हमेशा हम न्यूमेरिकल जितने भी सोल्व करेंगे सर्कुलर मोशन के, सभी रेडियन में हम करेंगे। अब सुना ध्यान से बेटा, आपके पास रेडियन का और डिग्री का कन्वर्जन कैसे होता है। देखिए यहां से पॉइंट स्टार्ट हुआ, यहां से इसने कंप्लीट कितना एक सर्कल कंप्लीट किया यहां पर, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया इसने, ठीक है। मैं एक बार ये दोबारा सर्कल बना रहा हूँ आपके लिए। ये पॉइंट पी है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है। इसने ये डायरेक्शन में कंप्लीट सर्कल का जो एक चक्कर है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जो सरकमफ्रेंस कितनी होती है बेटा, 2 पाई, 2 पाई का एंगल क्या है ना, 2 पाई कंप्लीट, ठीक है। तो 2 पाई और टोटल एंगल कितना होता है इसका, देखिए यहां से एक बार यहाँ देखिए, ये आपने पढ़ा है, ये एंगल
180 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री, टोटल 360। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस 2 पाई, तो कितना 2 पाई, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, ये रेडियन में आ गया आपके पास 2 पाई। अगर 180 करेंगे सर तो पाई हो जाएगा, सर 90 करेंगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा, सर 45 डिग्री करेंगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है 360, 2 पाई और 180 पाई, बस। इसके बाद आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अगर 360 डिग्री दे रखा है तो वो 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है। 180 डिग्री है तो वो पाई रेडियन होगा। तो हमेशा पाई में ही आपका आंसर आना चाहिए, ये ध्यान रखना सर्कुलर मोशन में, क्योंकि हम जो एसआई यूनिट है उसमें मेजर करते हैं, और जो एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास रेडियन है। तो एंगल एक्चुअल में डेफिनेशन क्या हुई, एंगल डिस्क्राइब बाई पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। एंगल कितना डिस्क्राइब हुआ वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वहां हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, या हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और बातें करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डायरेक्शन है वो कैसे नोट करेंगे। तो सुनिए ध्यान से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो हम किससे देंगे बेटा, वो हम देंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। सर ये क्या होता है, इसको समझिए बेटा, ठीक है। देखिए ये मेरा राइट हैंड है, सुनिए ध्यान से, ये राइट हैंड है। राइट हैंड में, ठीक है, इस राइट हैंड को लीजिए, अपने राइट हैंड को लीजिए, ठीक है। राइट हैंड में जहां बॉडी, देखिए यहां पर है, ठीक है, बॉडी देखिए इस सर्कल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, तो मेरा हाथ जो है वो ये होगा बेटा, ये होगा आपके पास, ठीक है। जिस साइड बॉडी घूम रही है उस साइड जो आपकी जो फिंगर है, इनको क्या कर दीजिए, इनको कर्ल कर दीजिए, इनको मोड़ दीजिए, इनको मोड़ दिया, ठीक है। जहां आपका जो थंब है ये जा रहा है, ये किसकी डायरेक्शन होगी, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो देखिए जैसे मैंने ये कर्ल फिंगर की तो जो डायरेक्शन आई वो ऊपर की तरफ आई, तो ये क्या होगी, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी जो मेरा थंब होगा। तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन बताता है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। सर अगर मैं इसकी जो कर्ल फिंगर है, इस केस में मान लो, देखो ये केस है हमारे पास, इसमें मैं ये डायरेक्शन कर देता हूँ, ये डायरेक्शन है बॉडी मतलब इस डायरेक्शन में घूम रही है, ये ऐसे इस साइड से घूम रही है, तो सर क्या होगी, तो देखिए ये राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड के जो कर्ल फिंगर है आपके पास, इन कर्ल फिंगर को देखिए यूं कर्ल कीजिए, कर्ल किया मैंने, ये कर्ल किया, तो जो डायरेक्शन जो थंब की है वो बेटा मेरे डाउनवर्ड गई, क्योंकि डाउनवर्ड में नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी डाउनवर्ड में। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, जो डायरेक्शन बताता है किसका, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, इन सभी की। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को हम लगभग इसी से शो करेंगे, ठीक है। अब सर इसका डायमेंशंस क्या होगा, तो ये डायमेंशंस लेस क्वांटिटी है, डायमेंशंस होगा m0 l0 t0 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बेटा, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ओके। अब सर आपने बोला है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप एस से डिनोट कर रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप थीटा से डिनोट कर रहे हो। सर दोनों में रिलेशन क्या है, तो सुनिए बेटा, ये आपके पास एक सर्कल है,
ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी से बॉडी ने यहाँ पर पहुँचने में, यहाँ पहुँच गई, ये पी यहाँ पहुँच गई, ठीक है, ये जो डिस्टेंस कवर की इसको बोलते हैं एस, ठीक है, ये एंगल जो बना रही थीटा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है मेरे पास, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन निकालनी क्या है, तो बेटा सुनिए ध्यान से, आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला है आपके पास, ये जो एंगल है, एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान सुनिए, जो एंगल होता है हमारे पास वो आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क कितनी है, आर्क हमारे पास क्या है, एस है, एंगल कितना है हमारे पास, थीटा है, अपॉन रेडियस कितनी, आर है, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपके पास इनके दोनों में रिलेशन आ गई। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन आपके पास आ गई है, किसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एंगल इज इक्वल टू आर रेडियस, ठीक है। थैंक यू बेटा। अभी इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, जो दो न्यूमेरिकल दिए हैं आपको वो आपके सेंड कर देना, उनको हम देख लेंगे किसने किया है किसने नहीं किया है, ठीक है। थैंक यू।